राजस्थान में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह समेत तीनों ऑब्जर्वर्स इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी की जाएगी। बैठक के बाद में ही तय होगा कि आखिर मरुद्रा का मुखिया कौन होने वाला है। प्रदेश कार्यालय में शाम के 4 बजे बैठक होगी और बैठक से पहले 1:30 बजे विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। पार्टी की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मीडिया से पहले कोई बातचीत ना करे। सभी विधायकों को यहां पर स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि मीडिया से कोई भी मुखातिब ना हो, बातचीत नहीं करे। विधायक के साथ में निजी सहायक और अंगरक्षक को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अंदर काफी सीक्रेट ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में चाहे विधायक का कोई बॉडीगार्ड हो या फिर सहायक हो, वो भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसकी अनुमति नहीं होगी। 1:30 बजे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 बजे ये बैठक होगी। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं प्रदेश मुख्यालय, जहां पर मेरे सहयोगी सचिन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखिए, तीनों बड़े राज्य बीजेपी ने हासिल किए थे, जिनमें 2 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब इंतजार है तो केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री का। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान का इंतजार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कह सकते हैं कि राजस्थान को आज एक नया मुखिया जो है वो मिल जाएगा। आज भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जयपुर पहुंचेगा और जयपुर पहुंचने की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे आज जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे के आसपास जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही ललित होटल में जो है उनका 11:15 बजे यानी कि 12:15 से 12:15 से लेके 3:45 तक जो है उनको ललित होटल जो है रिजर्व रखा गया है। तो कह सकते हैं कि वहां पर जो है कुछ देर की वेटिंग रहेगी, वहां पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद में 4 बजे जो है यहाँ पर भाजपा कार्यालय के लिए ललित होटल से रवाना हो जाएंगे और 4 बजे जो है विधायक दल की बैठक होगी। मैं इस वक्त भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं और आपको भाजपा कार्यालय की जो सजावट है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है राजनाथ सिंह के साथ साथ में जो कई बड़े नेता आ रहे हैं उनकी आगमन की तैयारियां किस रूप में चल रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सामने आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, प्रदेश कार्यालय का दफ्तर है और कुछ देर पहले हमें नजर भी आए थे कि चंद्रशेखर मिश्र जो पार्टी के संगठन मंत्री है वो यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो कह सकते हैं कि गुब्बारों से यहाँ पर सजाया गया है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि श्री राम मंदिर की जो झांकी है, कुछ जो पिक्चरें हैं वो भी श्री राम मंदिर की यहाँ पर लगाई गई है। देखिए, एक नारा भी यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण होने जा रही है संकल्प से सिद्धि की यात्रा, यानी कि कह सकते हैं कि अब जो श्री राम मंदिर का भव्य आयोजन होगा उसमें जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचेंगे और आज जो है वो मुख्यमंत्री के लिए जो ऐलान है वो हो जाएगा। कई अटकलें जो है, कई कयास जो है वो लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे, वो आज पूरी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी उसके बाद में जब नाम का ऐलान हो जाएगा तो विधायकों का फोटो सेशन भी यहाँ पर होगा। फोटो सेशन के लिए भी यहाँ पर स्टेज यहाँ पर लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि आज इंतजार जो है वो राजस्थान के लिए खत्म हो जाएगा। एक डिप्टी सीएम और 2 डिप्टी सीएम, अगर प्रथा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जिस तरीके से प्रथा चली है तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वहां पर बनाए गए हैं। अगर राजस्थान में भी यही होता है तो 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम आपको देखने को मिलेंगे और विधानसभा स्पीकर की भी घोषणा आज ही हो जाएगी। 4 बजे जो है इसकी बैठक आयोजित होगी विधायक दल की। परसों जो है वो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने विधायकों से बात की थी। वर्चुअली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके माध्यम से जो है वहां पर उनसे बात की थी विधायकों से। सारे विधायकों की जो कुंडली है वो जेपी नड्डा के पास में है, यानी कि हम अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जेपी नड्डा ने विधायकों से ये बात कही है कि आप जितने विधायक चुनकर आए हैं विधानसभा में 115, उनके सभी के बायोडाटा जो है वो मेरे पास में है और उनकी पूरी स्टडी कर ली गई है। यानी कि कह सकते हैं कि स्टडी करने के बाद में किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए
चाहिए, वो पूरी इस तरीके से स्टडी जो है वो जेपी नड्डा कर चुके हैं। और उसके बाद में जो आला कमान ने तय किया है उसका जो एक आदेश है वो कह सकते हैं कि आज राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। सचिन, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर जो नई तस्वीरें, जो संभावनाएं थी कि किसी ऐसे चेहरे को दाव दे सकते हैं, या फिर लग रहा था कि वहां पर जो बड़े नाम जो लिस्ट में सबसे पहले थे लेकिन उन्हें तो छोड़ दिया गया, जिनका लिस्ट में नाम सबसे नीचे था उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया। तो ऐसी संभावनाएं राजस्थान में भी देखने को मिल रही है कि देखिए दोनों और जो फॉर्मूला अपनाया गया था दोनों राज्यों में, वही राजस्थान में होगा इस बार। जी देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि आला कमान का पूरी तरीके से ये एक मैसेज है कि जो प्रथा चलती हुई आई है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं होगा। क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिला है कि संघ के करीबियों को वहां पर तवज्जो दी गई है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इस बार जो है प्रथा आपको बदलती हुई नजर आएगी। रानी के सिर पर ताज नहीं होगा इस बार कोई संघ के करीबी, या फिर कह सकते हैं ऐसा विधायक जिस 115 विधायकों में से जिसके सर पर आला कमान का हाथ होगा। पहले ही हमने किरोड़ी लाल को सुना था, उन्होंने ये कहा था कि जिसके ऊपर पीएम की कृपा होगी वही आपको राजस्थान में सीएम देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम की फेस की घोषणा हुई है उसी तरीके से राजस्थान में भी फॉर्मूला जो है वो आला कमान जो है वो अपनाने वाला है। जी सचिन, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आदिवासी चेहरे पर काट खेला, मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात की जाए वहाँ पर ओबीसी वर्ग पर काट खेला गया, लेकिन राजस्थान में इस बार क्या लगता है? क्योंकि देखिए जिस तरह से दोनों ही राज्यों में नए चेहरे और देखिए इसमें वोट बैंक, क्योंकि 2024 को लेकर के ये बदलाव किए गए हैं, ये बात तो तस्वीर साफ हो जाती है बीजेपी की ओर से। लेकिन अब राजस्थान में संभावनाएं हैं कि कोई सामान्य वर्ग जो कि वैश्य ब्राह्मण राजपूत समुदाय से आए, ऐसा कोई लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं लोगों द्वारा या फिर पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा तो वो सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल सकता है, और कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग से 2 डिप्टी सीएम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि घोषणा हुई है, तो इसी तरीके से राजस्थान में भी फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की जाएगी कि एक सामान्य वर्ग का जो मुख्यमंत्री है वो यहां पर घोषित हो और ओबीसी वर्ग से 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए जाए। एक ओबीसी वर्ग से बनाया जा सकता है और एक दलित, जो कह सकते हैं कि जो हमेशा से आला कमान, जो हमेशा से मोदी की एक फिलॉसफी रही है, तो कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर ओबीसी और दलित को भी मौका दिया जा सकता है, और डिप्टी सीएम जो है वो आपको ओबीसी और दलित देखने को मिलेंगे, और एक सामान्य जो मुख्यमंत्री है, सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। जी यहाँ पर एक और सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बदलाव किए गए हैं इस बार जो जनरेशन है उसमें बदलाव किया जाएगा, यानी थोड़े जो यंग है, नए चेहरे हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। जी देखिए, कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं क्योंकि भजनलाल शर्मा का भी नाम चल रहा है, दिया कुमारी का भी नाम चल रहा है, तो कह सकते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। देखिए साफ यह है, स्थिति हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस उम्र के व्यक्ति को सीएम बनाया गया है, डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो यहाँ भी राजस्थान में उसी उम्र के व्यक्ति को भी राजस्थान में मौका दे सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो 115 विधायक है, 115 विधायकों में से किसी को भी मौका मिल सकता है जिसका आशीर्वाद जो है वो पीएम जिसके ऊपर आशीर्वाद रखेंगे, जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, वो राजस्थान का सीएम आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि नवयुवक है या फिर जो नौजवान है उनको भी मौका मिल सकता है। भजनलाल भी संघ के करीबी माने जाते हैं, सिद्धि कुमारी को भी मौका यहाँ पर दिया जा सकता है कि अटकलें कई लगाई जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि अगर योगी की तरह उत्तर प्रदेश में बाबा की तरह यहाँ पर फॉर्मूला अपनाए तो बालकनाथ को भी यहाँ पर मौका दिया जा
सकता है। देखिए नाम बिल्कुल तय हो चुका है संगठन की ओर से, ऊपर आलाकमान की ओर से केवल और केवल एक राजनाथ सिंह मैसेज लेकर आ रहे हैं। विधायक दल की बैठक में जो भी प्रस्ताव होगा, जो भी सब सहमति से जो विधायक प्रस्ताव पारित करेंगे, वो जिसका नाम रखा जाएगा वही मुख्यमंत्री आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। जी सचिन, देखिए अब चूंकि अब ये बैठक होने वाली है, सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, निर्देश दिए गए हैं सभी विधायकों को, सख्त है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि मीडिया के सामने कोई भी विधायक फिलहाल बातचीत नहीं करे जब तक बैठक नहीं हो जाती। तो देखिए, क्योंकि कई दिनों से हमने देखा कि जिस तरह से डिनर पार्टीज का आयोजन किया जा रहा था, उसमें कई विधायक खुलकर के मीडिया के सामने बोलते हुए दिखाई दिए थे, अपनी राय देते हुए दिखाई दिए थे, अपने अपने मन की बात, जिसको लेकर के थोड़ा बहुत यहाँ पर आलाकमान स्ट्रिक्ट हुआ है। और देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व की ओर से स्ट्रिक्टली विधायकों को कहा गया कि मीडिया के सामने अपना मुंह ना खोले। जी देखिए, बिल्कुल कई विधायकों को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि जो विधायक है वो मीडिया के सामने रूबरू ना हो, क्योंकि देखिए कई बयान जो है वो हमने देखे, कई बयान सामने आए थे। तो कह सकते हैं कि गुटबाजी की जो बात है वो भी सामने आई थी, बाड़ेबंदी की बात जो है वो भी सामने आई थी। तो सभी विधायकों को ये अल्टीमेटम दिया गया है ऊपर संगठन की ओर से, ऊपर आलाकमान की ओर से, कि किसी भी रूप से जो विधायक है, जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं विधानसभा में जाने के लिए, वो किसी भी रूप से जो मीडिया है उनसे बात ना करे जब तक मीटिंग ना हो जाती, जब तक मीडिया से रूबरू ना हो। क्योंकि जब भी अगर मीडिया से रूबरू होते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर गलत मुंह से निकलने की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं रहती है। तो कह सकते हैं कि सभी विधायकों को केवल जब तक मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो जाता है, जब तक जो है उनको यहाँ पर मीडिया से रूबरू होने के लिए मना किया गया है। सचिन, कितनी देर में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? और उससे पहले देखिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए वो भी यहाँ पर काफी अहम भूमिका निभाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी मुख्यालय में ही विधायक दल की बैठक होगी, कोई जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह जो है वो आएंगे 11 बजे के आसपास। तो कह सकते हैं कि सीपी जोशी जो है वो सीधा एयरपोर्ट उनको रिसीव करने पहुंचेंगे। तो 12:15 से लेकर 3:45 बजे तक जो है ललित होटल में रिजर्व रखा गया है राजनाथ सिंह के लिए। तो कह सकते हैं कि 3:45 बजे के आसपास जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे तो साथ ही कह सकते हैं कि सीपी जोशी जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर उनके साथ ही यहाँ पर आएंगे। और कह सकते हैं कि चुनाव प्रभारी भी यहाँ पर रह सकते हैं और राजस्थान के प्रभारी भी यहाँ पर रह सकते हैं। पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबको यह मैसेज भी दिया गया है कि सभी को बुलावा जो है वो सीपी जोशी की ओर से भेजा गया है। जितने भी निर्वाचित जो विधायक है वो उनको पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं कि कुछ विधायक जो है वो रिसीव करने भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और कुछ विधायक जो है वो पार्टी कार्यालय भी पहुंचेंगे। जी सचिन, मुख्यमंत्री पद के साथ माना ये जा रहा है कि 10 से 14 यहाँ पर जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं, क्या लगता है? जी देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाता है तो विधानसभा स्पीकर जो है उसका भी नाम आज ही घोषित हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री प्रदेश को नया मिल जाएगा, उप मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। कई नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जब टिकट बांटे गए हैं हर सीट पर तो नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हवा महल से जो बालमुकुंद आचार्य है उनको भी मौका दिया जा सकता है, किरोड़ी लाल को मौका दिया जा सकता है, भजन लाल शर्मा को मौका दिया जा सकता है, गोपाल शर्मा को मौका दिया जा सकता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वही है जो केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे थे, तो उनको भी एक लंबा अनुभव जो है वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का रहा है। तो कह सकते हैं कि नए नए चेहरे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और उनको नई जिम्मेदारी के रूप में भी यहाँ पर कह सकते हैं कि नई जिम्मेदारियां भी यहाँ पर दी जा सकती है। महज जब आपको मुख्यमंत्री मिल जाता है, उप मुख्यमंत्री मिल जाता है, तो 2 से 3 दिन, अगले 2 से 3 दिन में जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए वो संगठन तय करेगा, संगठन के मुख्यमंत्री जो है वो तय करेगा, संगठन से चर्चा कर सब तय हो जाएगा। चलिए सचिन, आप बने रहिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी ज्योति हैं, उनका रुख करते हैं। ज्योति, देखिए अब क्योंकि आज दोनों ही राज्यों की तरफ से जब सामने आ गया है मुख्यमंत्री का नाम, तो आज राजस्थान की बारी है। राजस्थान में आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, कोई जानकारी? बिल्कुल छवि, देखिए बहुमत मिलने के 9 दिन बाद देखिए आज राजस्थान को
अगला सीएम जो है वो मिलने जा रहा है और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, देखिए घोषणा होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। शाम 4 बजे के बाद ये घोषणा कर दी जाएगी जब विधायक दल की बैठक होगी कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और देखिए जो दिल्ली के हम अटकलों के बाजारों की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नया मुख्यमंत्री जो होगा वो या तो कोई महिला मुख्यमंत्री होगी या फिर जनरल कैटेगरी से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। वही देखिए 26 कुछ नाम जो है जनरल कैटेगरी से हमारे पास है, जिसमें से देखिए पुष्पेंद्र सिंह है, अनीता बघेल है, दीप्ति महेश्वरी है, सिद्धि कुमारी है, वासुदेव देवनानी, कृष्ण कृपलानी और मदन दिलावर। देखिए ये वो कुछ नाम है सीएम चेहरे के संभावित नाम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में देखा नाम लगातार तो में चल रहे थे। वो नाम नाम जो सीएम का रेस जो सीएम इसमें नाम चल रहे थे और जो सीएम पद के लिए जो घोषणा की गई वो नाम बिल्कुल ही डिफरेंट है। पर्दे के पीछे से जो नाम जो आया वो एकदम चौंकाने वाला फैसला था आलाकमान का। और राजस्थान के लिए भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राजस्थान के लिए जो अगला मुख्यमंत्री का नाम वित्तीय आलाकमान की तरफ से घोषित किया जाएगा वो फैसला भी और वो नाम भी देखिए चौंकाने वाला ही होगा कि ये वो नाम है जो अभी तक कहीं पर भी सुर्खियों में नहीं रहे हैं। ये वो कुछ नाम है जो आज इनमें से कोई एक नाम जो है मुख्यमंत्री के नाम के लिए घोषणा हो सकती है इस नाम की। और वहीं देखिए राजनाथ सिंह की बात करें तो देखिए थोड़ी देर में राजनाथ सिंह जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 10:30 बजे की उनकी फ्लाइट बताई जा रही है। विशेष विमान से देखिए जब वो पहुंचेंगे और करीब 12 बजे देखिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे राजनाथ सिंह और वहां पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे वाली जो विधायक दल की बैठक है देखिए उसमें वो शामिल होंगे। और उसके बाद देखिए शाम 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट देखिए पहुंच कर 8 बजे जो है उनका दिल्ली वापसी का आगमन का भी देखिए जो प्रोग्राम है वो प्रस्तावित बताया जा रहा है। यानी कि देखिए अब कुछ ही घंटे हैं और जो पर्यवेक्षक जो है जयपुर पहुंच जाएंगे और देखिए मरुधरा के अगले सीएम का नाम जो है कुछ ही घंटों में अब सबके सामने आने वाला है सब। ज्योति, क्योंकि देखिए 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी दोनों राज्यों में जैसा देखने को मिला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है। और देखिए जहां पर मध्य प्रदेश की बात की जाए चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए दोनों ही और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो ऐसे में जो सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे थे उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। और देखिए इसमें भी जहां पर दोनों ओर से जातिगत वोट बैंक साधने की भी कोशिश की है। तो ऐसे में जो सीएम पद की दावेदारी में नाम सामने आ रहे थे यदि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल देखिए चौंकाने वाला जो फैसला होगा वो सीएम का चेहरा होगा आलाकमान की तरफ से। वहीं देखिए डिप्टी सीएम की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। और देखिए जो राजस्थान मुख्यमंत्री पद की जो दावेदार है और हो सकता है कि डिप्टी सीएम उन दावेदारों में से बनाए जाए। सबसे पहले देखिए हम नाम बात कर लेते गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए इनके मजबूत पक्ष की अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व के ये करीबी माने जाते हैं और पिछले कई साल से उनके साथ काम करते हैं। लेकिन अगर हम इनके वीक पॉइंट की बात करें यानी कि कमजोर पक्ष की बात करें तो देखिए प्रदेश भाजपा में सर्वमान्य ये नहीं है। विधायकों को सीएम बनाने का फॉर्मूला चला तो देखिए उनका नाम कट जाएगा। वही दूसरे नाम की बात करें अश्विनी वैष्णव तो देखिए ये ओडिशा कैडर के आईएएस रहे हैं, वीआरएस लेके राज्यसभा सांसद बने हैं और केंद्रीय रेल मंत्री हैं अभी। इनके अगर हम मजबूत पक्ष की बात करें तो देखिए प्रशासनिक अनुभव है इनके पास, केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पात्र हैं और जोधपुर के ये रहने वाले हैं। वहीं देखिए इनकी कमजोर पक्ष की बात करें तो राजस्थान में जनाधार नहीं है और राजस्थान में कभी सक्रिय राजनीति भी इन्होंने नहीं की है। इसी तरीके से देखिए अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, वसुंधरा राजे का, दिया कुमारी, ओम बिरला, करोड़ीलाल मीणा, बालक नाथ, सीपी जोशी और प्रकाश चंद्र गुप्ता, ओम माथुर, सुनील बंसल, वासुदेव देवनानी देखिए लगातार नाम है जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनमें से कोई डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्पीकर की बात करें तो देखिए वो भी आज ही के दिन जो है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए जो नाम चल रहे थे उनमें से पूर्व छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्व सीएम को स्पीकर बना दिया और एमपी की बात करें तो देखिए जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं उनको स्पीकर बना दिया। तो ऐसी ही कुछ देखिए तस्वीर जो है मरुधरा में भी देखने को मिल सकती है छवि। ज्योति, यानी 20 सालों के बाद रिवाज बदलता हुआ दिखाई देगा, जनरेशन शिफ्ट होगी और बीजेपी हाईकमान राजस्थान में नए
लीडरशिप की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसको लेकर के ये संकेत तो दोनों ही राज्यों ने दे दिए हैं, तो राजस्थान में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। और पर्यवेक्षकों की बात की जाए, देखिए इसमें ऑब्जर्वर्स की काफी बड़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जैसे ही ऑब्जर्वर्स गए थे, मध्य प्रदेश को लेकर के जो देखा गया था हमने, वहां पर भी काफी अच्छी भूमिका रही ऑब्जर्वर्स की। तो इसलिए राजस्थान में भी ऑब्जर्वर्स जैसे ही आएंगे तो सभी विधायकों पर भारी पड़ते हुए राजनाथ सिंह सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए अच्छा अनुभव भी उनको है काफी ज्यादा। बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो वो संघ राजनीति के काफी अनुभवी नेता है, संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। और बीजेपी में देखिए इस तरीके से संकट मोचक के रूप में बढ़ते हुए दिखाई दे। और तब भी बीजेपी के लिए देखिए सियासी संकट जो बढ़ता आया है, तब राजनाथ सिंह ने परिवर्तन के लिए काम किया है। और इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी जो है मथुरा में राजनाथ सिंह के कंधों पर आला कमान की तरफ से, और फिर वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हुए भी दिखाई दे। और यही कितना होगा विश्वास, भरोसा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व राजनाथ पर फिर से किया है, वो इस भरोसे कितना खरे उतरते हैं, क्योंकि ये आज शाम विधायक दल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोई भी सियासी संकट नहीं मिला, सभी के फैसले को स्वीकार किया, लेकिन मरुस्थल की थोड़ा हटकर है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर बीते दिनों पॉलिटिक्स देखी गई है और अब काफी बड़ा चैलेंज राजनाथ सिंह के सामने और बाकी दोनों ऑब्जर्वर सामने किस तरीके से विधायक बैठक में सर्वसहमति के साथ लाइन का प्रस्ताव पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा और बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 1:30 बजे विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसके बाद शाम 4 बजे के बाद में तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई देगी कि आखिर राजस्थान का मुखिया कौन होगा। इसके अलावा क्या दोनों राज्यों में जो फॉर्मूला अपनाया गया है वही बीजेपी इस राज्य में भी अपनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी।